संविधान दिवस के आसपास उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल दिख रही है और इस हलचल के केंद्र में है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। लंबे समय से शांत और रणनीतिक तरीके से काम कर रही मायावती अब खुलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली उनकी आने वाली रैली को लेकर पार्टी के भीतर से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा तेज है। यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि बीएसपी के पुनर्जागरण का ऐलान मानी जा रही है। 6 दिसंबर को नोएडा या उसके आसपास आयोजित होने वाली यह रैली ऐसे समय पर हो रही है जब देश संविधान दिवस मना रहा है और हर राजनीतिक दल डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मायावती की यह पहल बाकी सबसे अलग और गहरी रणनीति का हिस्सा लगती है। दरअसल पश्चिमी यूपी मायावती के राजनीतिक करियर का वो इलाका रहा है जहां से उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचने की शुरुआत की थी। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद, इन जिलों ने हमेशा बीएसपी के आंदोलन को ताकत दी। यही वो इलाका था जहां जय भीम और बहुजन एकता के नारे हर गली गली में गूंजा करते थे। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यहां का जनाधार कमजोर हुआ, पार्टी की पकड़ ढीली पड़ी और समाजवादी पार्टी, बीजेपी और रालोद जैसी पार्टियों ने अपनी जड़ें और मजबूत कर लीं। अब मायावती की यह रैली उस पुराने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश मानी जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि पश्चिम यूपी मिशन रिवाइवल की शुरुआत होगी, जिसके जरिए 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीएसपी फिर से मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इस रैली की तारीख भी खास रखी गई है, 6 दिसंबर। ये वही दिन है जब पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देता है। मायावती ने हमेशा बाबा साहेब को अपनी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बताया है और ऐसे दिन पर पश्चिम यूपी में शक्ति प्रदर्शन करना साफ संकेत देता है कि वे अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी तैयारी के मोड़ में आ गई हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मायावती खुद इस रैली की तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और हापुड़ के जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठकें लगातार चल रही हैं। पोस्टर, बैनर और प्रचार वाहनों का अभियान शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर फिर बजेगा हाथी का बिगुल और संविधान बचाओ, बहुजन जोड़ो जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। मायावती का यह कदम अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों से वे संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव कर रही हैं। उन्होंने पुराने अनुभवी नेता जयप्रकाश सिंह को फिर से पार्टी में लाकर सक्रिय किया है, जो पहले राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। यह फैसला बताता है कि वे पुराने अनुभवी चेहरों पर दोबारा भरोसा कर रही हैं। इसके साथ साथ मायावती ने पार्टी के बूथ लेवल नेटवर्क को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में हुई हालिया मीटिंग में उन्होंने साफ कहा था कि अब कोई भी कार्यकर्ता सिर्फ पद पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। हर सेक्टर, हर वार्ड, हर पंचायत में बीएसपी की मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। इस बार बीएसपी की रणनीति पहले से अलग दिख रही है। पहले जहां पार्टी बड़े नेताओं की सभाओं पर निर्भर रहती थी, वहीं अब वो घर घर संपर्क अभियान पर जोर दे रही है। मायावती ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच जाकर संविधान के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। ये अभियान न सिर्फ वोट जुटाने का तरीका है बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने की कोशिश भी है। संविधान दिवस के मौके पर मायावती का यह संदेश, संविधान हमारा अस्त्र है और बहुजन उसकी आत्मा, पूरे पश्चिम यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम यूपी में बीएसपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, खासकर शहरी और किसान बेल्ट में। रालोद और समाजवादी पार्टी भी गठबंधन की कोशिशों में हैं। ऐसे में बीएसपी को फिर से अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन मायावती जानती हैं कि राजनीति में वोट ट्रांसफर से ज्यादा असर भावनात्मक जुड़ाव का होता है। वे अब इस जुड़ाव को फिर से जीवित करने में जुटी हैं। सूत्र बताते हैं कि मायावती ने इस रैली के लिए खास तौर पर अंबेडकर नगर, हाथरस, आगरा और अलीगढ़ से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, ताकि यह रैली सिर्फ पश्चिम यूपी नहीं, पूरे प्रदेश की ताकत का प्रतीक बने। मायावती का फोकस अब युवाओं और महिलाओं पर भी है। पार्टी के आईटी सेल को नया स्वरूप दिया गया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बीएसपी की मौजूदगी बढ़े। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए
पार्टी अपने संदेश को युवाओं तक पहुंचा रही है। इस बार मायावती का नारा भी थोड़ा बदला है। संविधान से ताकत, बहुजन से एकता, हाथी चलेगा फिर सत्ता तक। ये नारा पार्टी के भीतर नया जोश भर रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती इस रैली से पहले कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। इनमें संगठनात्मक पुनर्गठन, नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति और कुछ प्रभावशाली नेताओं की वापसी संभव है। पार्टी की कोशिश है कि रैली के मंच से एकता का ऐसा संदेश दिया जाए जो 2007 की याद दिला दे, जब मायावती ने सभी जातियों को साथ लेकर सरकार बनाई थी। उस समय का नारा था बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाय। इस बार वह नारा शायद थोड़ा नया रूप ले ले, लेकिन संदेश वही रहेगा, सबका सम्मान, सबका अधिकार। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रैली मायावती के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो सकती है। अगर इस रैली में भीड़ उमड़ती है, तो बीएसपी के लिए यह एक नई शुरुआत होगी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और विपक्ष में बैठे दलों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन अगर प्रतिक्रिया ठंडी रही, तो पार्टी के भीतर निराशा का माहौल भी बन सकता है। इसलिए मायावती खुद हर विवरण पर नजर रख रही हैं, मंच की सजावट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया कवरेज तक। संविधान दिवस और 6 दिसंबर की तारीख का मेल इस बात का प्रतीक है कि मायावती अपने राजनीतिक संदेश को संविधान बचाओ के नारे के साथ जोड़ना चाहती हैं। उनका उद्देश्य है कि बहुजन समाज को यह याद दिलाया जाए कि डॉक्टर आम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा जब समाज में बराबरी और सम्मान कायम रहेगा। उन्होंने हाल में एक बयान में कहा था, संविधान ने हमें अधिकार दिए, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बचाएं। इस बयान को भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मुहिम का हिस्सा बना लिया है। पश्चिम यूपी की इस रैली को देखकर साफ है कि मायावती फिर से पूरी ताकत के साथ वापसी के मूड में हैं। वे जानती हैं कि अगर 2027 की लड़ाई जीतनी है, तो शुरुआत अभी करनी होगी। और इस शुरुआत के लिए संविधान दिवस का समय और पश्चिम यूपी की भूमि से बेहतर जगह शायद कोई नहीं हो सकती। नोएडा की इस रैली से बीएसपी एक बार फिर से अपने बहुजन मिशन को गति देने जा रही है। आने वाले दिनों में अगर ये रणनीति जमीन पर उतर गई, तो राजनीति के समीकरण फिर से बदल सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इस बार वाकई हाथी फिर से गरजेगा, क्या बहुजन समाज फिर से एकजुट होगा, और क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति को नई दिशा देंगी। सबकी नजरें अब 6 दिसंबर की उस ऐतिहासिक रैली पर टिकी हैं, जो संविधान दिवस की भावना को राजनीति की नई ऊर्जा में बदल सकती है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मायावती और यूपी की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिले।